खैर ठीक है, 7 दिन का एक्शन मिस आउट हुआ था तगड़े। आज भी वहाँ पे एक वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लेके आता हूँ आपके लिए डिटेल, तो देखते हैं। आज भी कहा जा रहा है स्टिमुलस रिलेटेड कुछ स्टेप्स अनाउंसमेंट हो सकते हैं। खैर इस पर नजर रहेगी। हर्षदा से जान लिया जाए इस बीच आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टाटा मोटर्स रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी ने JLR का Q2 का पूरा अपडेट दिया। रिटेल सेल्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 3% घटी है ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे। प्रोडक्शन 7% घटता हुआ दिखाई दिया है, 86,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हुई। और प्रोडक्शन डिक्लाइन बेसिकली इसीलिए था क्योंकि कुछ एल्यूमिनियम सप्लाई के डिसरप्शंस प्रीवियस क्वार्टर में हुए थे, उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट Q2 पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। होलसेल सेल्स भी करीब 10% घटी है। हालांकि कंपनी कह रही है कि दूसरी छमाही में दोनों प्रोडक्शन और होलसेल वॉल्यूम्स में एक पिकअप देखने को मिलेगा कि कोई डिमांड का प्ले आउट देखा जाएगा। तो ये स्टॉक आप पहले रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ न्यू इकॉनमी स्टॉक नायका रेडार पर रखेंगे, जहां पर कंपनी ने कहा है कि मिड-20s में सेकेंड क्वार्टर का नेट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। फैशन कंजम्पशन जो है उसकी डिमांड थोड़ी सी फीकी रही है H1 में, H2 में थोड़ा सा पिकअप आने का आसार है। और वो बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए वेडिंग सीजन आ जाएगा, फेस्टिव सीजन तो वैसे ही चल रहा है, वो प्ले करेगा कंपनी के सेकंड हाफ के नंबर्स में, तो H2 का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। शोभा ने जो कहा है वो कह रहे हैं एवरेज प्राइस रियलाइजेशन ऑफ कोर्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन टोटल सेल्स वैल्यू करीब 1180 करोड़ के आसपास की इन्होंने इस क्वार्टर में बेची है। फर्स्ट हाफ में टोटल सेल्स वैल्यू में 3052 करोड़ का नंबर है वर्सेस आपका लास्ट ईयर जो 3200 करोड़ पर था, तो थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। केरला के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। बैंगलोर में इन्होंने नियरली 51% का जंप देखा है पिछले साल की तुलना में, तो ये कुछ ब्रेकडाउन है इनके नंबर्स का। BEL 500 करोड़ के ऑर्डर्स सितंबर 11 से अब तक दरअसल इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। EMI शेल्टर्स है, AMC है, एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम नोड्स एक्सेट्रा के लिए कुछ गन सिस्टम के रिपेयर के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। और कच्चा तेल जो $80 के पार निकल चुका है आशीष, तो फिर से आपके कच्चे तेल वाले स्टॉक्स, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, चाहे वो पेंट कंपनियां हो, एविएशन स्टॉक्स हो, ये सब रेडार पर। यस, कच्चा तेल फिर से सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? मिडल ईस्ट के टेंशंस जस के तस बने हुए हैं, अब तक समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। और दूसरी तरफ चाइना भी सरदर्द, ये सब इंपॉर्टेंट संकेत बनते चले जा रहे हैं। आज के सेशन के 0.5% दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत करेगा। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। यहाँ पे ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो इवेंट्स कैलेंडर, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो अपफ्रंट हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग दिन है आज का। और साथ साथ कमोडिटीज पे कहां नजर, एक बार वीरू को वापस दिखाइएगा। यार वो लाल तो पहना ही नहीं आज, कहीं भी कुछ भी लाल नहीं पहना। वो क्या चश्मे से मैच नहीं कर रहा था? मैं भूल गया आशीष। नहीं मैं भूल गया आशीष। पॉकेट स्क्वायर काफी है मुनाफे की तैयारी के लिए। आपको सॉरी, सीधा सौदा के लिए पॉकेट स्क्वायर रेडी करो आप। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो ये दोनों चीजों पे नजर।